नमस्कार। तो चलिए, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। काफ़ी वर्षों के बाद, यानी कि बहुत दिनों के बाद सीजीएल की वैकेंसी यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 आ गया है। ठीक है, ये आज के डेट में आया है और चलिए आज इसी पे बात करते हैं और इसमें क्या क्या ये आपको बनाना पड़ेगा उसी के बारे में बात करते हैं। इसमें सीजीएल में जो मेन जो है इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो है, ये आप लोग को भी पता है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन 7 यानी कि लेवल 7 वाला पोस्ट है। ये जो है इसको मिनी आईएएस बोला जाता है, मिनी आईएएस बोला जाता है। इसके अलावे है योजना सहायक, लेवल 7 का ये भी पोस्ट है। इसमें क्या क्या जो शैक्षिक योग्यता का बारे में बोला है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि योजना सहायक और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये जो एएसओ पोस्ट है। ठीक है, यही एएसओ पोस्ट है। और इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त से आप ग्रेजुएशन है तो भर सकते हैं। इसमें एक और पोस्ट आया है कनीय सांख्यिकी सहायक, वेतन 7 यानी कि लेवल 7। इसमें क्या चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित यानी कि मैथ अथवा इकोनॉमिक्स अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी से विषय का स्नातक होना चाहिए। ओके, और चलिए नीचे आते हैं। नीचे एक पोस्ट और आया है, नीचे डाटा एंट्री ग्रेड से सी लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ओके, इसमें स्नातक मांगा है किसी भी मान्यता प्राप्त से। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी डीसीए अथवा बीसीए के समकक्ष। ठीक है, ये चाहिए। और अंकेक्षक निदेशालय, ये भी एक पोस्ट आया है। तो ये सारे पोस्ट आ चुका है। ठीक है, इसमें किस किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में समझ लीजिए कि कितना वैकेंसी है। ठीक है, अनारक्षित यानी कि 572 पोस्ट है और 200 पोस्ट है। इसमें 35% जो आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं के लिए लागू है। देख रहे हैं, ये 35% सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये बिहार वाले को ही होगा। ठीक है, और इसमें जो टोटल एएसओ का पोस्ट जो है ये 1064 पोस्ट है, यानी कि 1064 पोस्ट जो है ये एएसओ का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें सारे कैटेगरिया का डिवाइड किया हुआ है, किसका किसका योजना सहायक है। और इसमें टोटल पोस्ट 1481 पोस्ट है। इसमें क्या क्या जरूरत होगी जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। नीचे देखिए, राज्य के मूल निवासी एवं बेचमान दिव्यांग मात्र को ही 36 आरक्षण का अनुमान है। ठीक है, राज्य के निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% का आरक्षण अनुमान है, यानी कि जो 35% जो आरक्षण है ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी कि इसमें वैकेंसी जो है बढ़ भी सकता है। ओके, इसमें जो वैकेंसी है हमें जहाँ तक की उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगा, क्योंकि जितना उम्मीद लोग कर रहा था कि इसमें वैकेंसी और ज़्यादा आना चाहिए था, वैकेंसी कम है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है इंक्रीज हो सकता है वैकेंसी। ठीक है, इसमें घट बढ़ सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधिचारी विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा दिए गए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी आयोग के संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के समावेशित किया जा सकता है, यानी कि घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं क्या क्या उम्र सीमा दिया हुआ है। आप उम्र सीमा अपना चेक कर लेंगे कि कितना कितना है। ये दिया हुआ है, भर्ती की उम्र सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 तक किया जाएगा, 25 तक किया जाएगा। क्या, एक सेकंड, अभ्यर्थी की उम्र सीमा दिनांक गणना जो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा, परंतु वैसे भी भर्ती दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारित करते हो उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण कर सकते हो। वही उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग को प्रथम जितना दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी कि 23/1/2006 तक जो 6 से पहले जो जिनका भी है 6 तक का, यानी कि 23/1/2006 तक जिसका भी जन्म है वो भर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें आप अपना जो है उम्र आप मिला लेंगे कि हमें जहाँ तक पता है कि 37 साल तक जो है आप भर सकते हैं, जिसे अनारक्षित के लिए 37 साल तक के लिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, भर सकते हैं। ओके, और इसमें भी दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा 40 वर्ष तक के भर सकते हैं।
अनशिक्षित महिला के लिए 40 वर्ष तक भर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा दिया हुआ है इसमें। और चलिए नीचे आते हैं, क्या क्या है नीचे, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए परीक्षा की जो भी होगा, परीक्षा की प्रकृति क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ओके, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और इसमें जो आपको पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कुल प्रश्न 150 होंगे। सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए यानी कि नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। अब नीचे एक क्या चेंज किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक सेकेंड, इसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, ये सब तो उसका दिया हुआ है कि क्या क्या पूछेगा, सिलेबस दिया हुआ है। और एक सेकेंड, नीचे आते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या है, अनारक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 40 होना चाहिए क्वालिफाइंग। देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्गत संगठन के इतना लोग में मुख्य परीक्षा है, तो यानी कि जिसका भी मेंस होगा उसे परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता कितना लाना होगा, यानी कि जिसका मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है 40% होना चाहिए। इसमें कितना लगेगा आपको फॉर्म भरने में, आप देख सकते हैं 540 रुपया जनरल का लगेगा, ठीक है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 540 रुपये, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपये लगेगा। सामान्य श्रेणी के सभी श्रेणी के दिव्यांग यानी कि पीएच के लिए लगेगा जो 135 रुपये लगेगा, ओके। सभी श्रेणी की महिलाओं सिर्फ बिहार के निवासी के लिए 135 रुपये लगेगा, बाकी बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के व्यक्ति के लिए 540 रुपये लगेगा, ओके। और इसमें एक दिया हुआ है कि एग्जाम क्या ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इसमें क्या क्या आपको बना लेना पड़ेगा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। जो भी अगर मान लीजिए एससी हैं, एससी एसटी हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे आरओ लेवल का, और जो भी मान लीजिए बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे, बीसी अपना एनसीएल बना लेंगे, ठीक है। और ये जो है आरओ लेवल का ही बनाना है आपको, सॉरी आरओ लेवल का बनाना है, आरओ लेवल का। चलिए नीचे आते हैं, ये तो हो गया कि क्या क्या आपको बनाना है। और जो भी मान लीजिए पीएच है, अगर पीएच है तो अपना सर्टिफिकेट, जो भी अपना पीएच सर्टिफिकेट होता है वो बना लेंगे। और चलिए नीचे चलिए नीचे आते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की सूचना 9667 दिनांक 20/6/2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन, यानी कि एग्जाम जो या तो आपको पहले ही बता रखा है कि या तो ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेगा, फिर बाद में हंगामा होगा, तो फिर इसीलिए आपको पहले से ही बता दे रहा है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि एग्जाम कब तक जो ले सकता है। पहले देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 से शुरू होगा, 18 से आप भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क तो जो है 17 तक जो है भर सकते हैं, यानी कि परीक्षा पेमेंट जो आप पहले 17 तक कर सकते हैं, 18 को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो अभी जो है एग्जाम आपका दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी जो है इसका एग्जाम नहीं होगा, फिर सितंबर तक तो ये फॉर्म ही भराएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये जो हो सकता है, ये दिसंबर तक फॉर्म फिल हो, दिसंबर तक आपका एग्जाम लेने की संभावना है, दिसंबर या जनवरी, ओके, जनवरी फरवरी भी जा सकता है, ठीक है। तो आप पहले जो है ये पूरा डिटेल्स भर लीजिए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, समझ गए हैं। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा वैकेंसी तो है, लेकिन मेहनत भी आपको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एएसओ का वैकेंसी है, एएसओ का जो पोस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें जो भी पैटर्न है आप लोग को पता ही है कि 50 नंबर रीजनिंग पूछेगा, ठीक है, 25 नंबर आपका मैथ पूछेगा, ठीक है, और 50 नंबर जीके पूछेगा, और 25 नंबर साइंस पूछेगा,
ओके, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 150 में यानी कि 2 घंटा का टाइम देगा आपको, ठीक है। तो ये आप जो है 18 जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप बना लीजिए। 18 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसमें पूरी जोड़ मेहनत कीजिए और इसमें आप सफलता अपना प्राप्त कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा और भी कोई जानकारी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और हमारी बात आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपको कोई भी अपडेट मिलता रहे, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।